तक आपने भक्तों की कथा सुनी, अब भक्त शिरोमणि की कथा सुनिए। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, अभगत शिरोमणि भय प्रहलाद। भगवान के अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान विष्णु का दर्शन करने बैकुंठ गए। भगवान के द्वारपाल जय विजय पहरे पर खड़े थे, बड़ा इन्हें घमंड था। इन्होंने भगवान के अवतार ब्राह्मणों को भीतर नहीं जाने दिया, तो सनत कुमारों ने शाप दे दिया, 3 जन्म दैत्य बनोगे। भगवान ने अनुमोदन किया, का 3 जन्म दैत्य बनेंगे तो 4 बार अवतार भगवान लेंगे इनका मोक्ष करने के लिए। यही जय विजय पहले अवतार में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए। हिरण्याक्ष का वध वराह भगवान ने किया है और हिरण्यकश्यप ने अपने भाई का बदला लेने के लिए विष्णु का वध करने के उद्देश्य से भगवान से बैर करता हुआ महेंद्राचल पर्वत पर जाकर के इसने ब्रह्मा की आराधना की। दाहिने चरण के अंगूठे पर ऊर्ध्वबाहु होकर ओम ब्रह्मणे नमः तपस्या कर रहा था। इसके मस्तक से आग और धुआं निकलने लगा, जो देवलोक में छा गया। देवता भयभीत ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी विमान पर बैठकर महेंद्र गिर गए तो टीला मिट्टी का ढेला बना खड़ा था, वो कुछ कांस बांस जमा हो रहे थे, ब्रह्मणे नमः की ध्वनि आ रही थी। ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल को छिड़का तो हृष्ट पुष्ट हो गया। ब्रह्मा की स्तुति की। ब्रह्मा बोले हिरण्यकश्यप वरदान मांग लो, तो उसने वरदान मांगा, त्रिवाचा कराकर वरदान मांगा। यदि दास्य सदिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्य तद्विशस्तेभ्यो मृत्युर्भुवनमा कदाचन। महाराज यदि आप वरदान देना चाहते हो तो वरदान दो कि आपकी सृष्टि में आपके द्वारा रचे गए किसी भी जीवधारी से मेरी मृत्यु न हो। नान्तर वही दिवानक्कम नन्यस्माद विचायुधई न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरई न मृगैरपि। न मैं अपने घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न धरती में मरूं, न आकाश में मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, आपके द्वारा रचे गए किसी जीव से नहीं मरूं, मैं तीनों लोकों का स्वामी हो जाऊं। ब्रह्मा बोले हिरण्यकश्यप वरदान बड़े दुर्लभ हैं, फिर भी मैं तुम्हें देता हूं। एवमस्तु। दैत्य को वरदान दिया, पर्वताकार हो गया दैत्य। दैत्य संगठन करके हिरण्यकश्यप ने तीनों लोक जीत लिए। उसने घोषणा करा दी, यत्र यत्र द्विजागावः वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम व्यात संदीपयत व्रक्षात। जिन जिन नगरों में दिख ब्राह्मण हो, गम्य हो, उन नगरों में आग लगा दो। जितने पीताम्बरधारी मिल जाए सबका सिर काटो। राम नाम कृष्ण नारायण कहने वाले मिले, उनका वध करो। भक्तों का वध होने लगा, ब्राह्मणों का वध होने लगा, गमुओं का वध होने लगा। धरती कांप उठी। इस दैत्यराज के 4 पुत्र हुए, आह्लाद, अनुलाद, साल्लाद, प्रहलाद। प्रहलाद जब गर्भ में थे उस समय देवर्षि नारद ने प्रहलाद की माता कयाधु को धर्म की शिक्षा दी, भक्ति तत्व का उपदेश किया। तो जन्म से ही प्रहलाद भगवान का भक्त हुआ, ब्राह्मणों का भक्त हुआ, जितेंद्रीय हुआ। पाठशाला में प्रहलाद को पहुंचाया गया तो देवर्षि नारद का मंत्र गायन करते हैं, आप भी गायन करो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब लोग आओ, करतार की सेवा करो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलो नारायण भगवान की जय हो। और अध्यात्म का उपदेश करते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को निकट बुलाकर गोद में बैठाया और कहा, पुत्र तुमने अपने गुरुजनों से कौन कौन सी विद्याएं सीखी हैं? प्रहलाद बोले, हमने अपने गुरुजनों से 9 विद्याएं सीखी हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 विद्याएं सीखी हैं। 9धा भक्ति। पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा सुनना। ये पहली भक्ति है। कथा सुनने से भगवान की भक्ति बढ़ती है। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। कथा सुनना सीखा, ये पहली भक्ति है। कथा सुनना जो आप सुन रहे हैं, ये पहली भक्ति है। और संकीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, भगवान का नाम संकीर्तन, ये दूसरी भक्ति है। नाम संकीर्तन करना। महाराज श्री शरद कुमार जी ने कहा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नारद जी ने संकीर्तन किया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भक्ति ने संकीर्तन किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय। नाम संकीर्तन, ये दूसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण निरंतर करना, ये तीसरी भक्ति है। पाद सेवन, चरणों की सेवा, चौथी भक्ति है। अर्चना, पूजा करना भगवान की, ये 5वीं भक्ति है। भगवान की प्रार्थना करना, ये 6वीं भक्ति है। अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान को स्वामी मानना, स्वयं को सेवक मानना, ये 7वीं भक्ति है। भगवान को सखा मानना 8वीं भक्ति है। आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पण कर देना, ये 9वीं भक्ति है। यही शिवरी को भगवान ने बताया, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तुजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। खनदमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 7 सब मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। 9 सरल सबसन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न देना। 9धा भक्ति। जब हिरण्यकश्यप ने सुना गुरुजनों ने मेरे पुत्र को 9धा भक्ति सिखाई है, तो हिरण्यकश्यप ने गुरुपुत्रों को बुलाया और कहा, तुमने अवसर पाकर मेरे पुत्र को भक्ति सिखाई, हम तुम्हारा वध कर देंगे। गुरुजनों को भयभीत किया। जो गुरुजनों को भयभीत करे, समझो हिरण्यकश्यप का वंशज है।
अब तो तलवार निकाली, कहा तुम्हारा वध करेंगे। गुरुपुत्र शुक्राचार्य के पुत्र संडमर्क बोले, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम शुतो बदति एष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयम मतिरस्तिराजन नियच्छमन्युम कैदाश्वमान। मैंने नहीं पढ़ाया, दूसरे ने नहीं पढ़ाया। आपके पुत्र में तो प्राकृतिक भक्ति है। नारद जी ने कहा इन्हें पाठशाला में ले जाओ, राजनीति पढ़ाओ। पाठशाला में ले गए, नाना प्रकार के छल छल में राजनीति पढ़ाने लगे। लेकिन प्रहलाद को अध्यात्म विद्या विशारद, ब्रह्म विद्या विशारद, भगवत नाम में तत्पर। तब गुरुपुत्र लाए और बोले, हिरण्यकश्यप, मैं इस आपके बालक को नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये तो हमें भी भक्ति सिखा रहा। उस समय हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कारागृह में बंद करा दिया। रात्रि में भूख लगी तो भगवान ने माता का रूप धारण किया और प्रहलाद को भोजन करा दिया। ये बात हिरण्यकश्यप ने जानी, देवता इसकी सहायता करते हैं, तो जंजीरों में जकड़वाकर समुद्र में भिगवाया। गोविंद ने पीताम्बर में ले लिया, रक्षा की, हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाया। हाथी के पैरों से खरोंचा नहीं आया। काल कोठरी में बंद कराया, सर्प बिछौना हो गए, विष अमृत बन गया। सीमी की चापी सकई को उतासु बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रक्षक भगवान है उसका विनाश नहीं हो सकता। अंत में हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। होलिका ही बोली, हमारे वरुण देव ने ओढ़नी दी है, ये ओढ़नी जब हम ओढ़ लेती है तो अग्नि हमें नहीं जला सकती। चंदन की चिता रचाई गई, प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका बैठी, आग लगाई गई, प्रबल प्रभंजन आंधी आई, होलिका की ओढ़नी उड़ी और प्रहलाद की लिपट गई। और होलिका अग्नि में धू धू करके गोविंदाय नमो नमः हो गई और प्रहलाद बच गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रातः प्रहलाद धूलि बंधन कर रहे हैं, तब से ये होलिकोत्सव मनाया जा रहा है। प्रहलाद की रक्षा हुई। अब तो हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। उसने एक लौह स्तंभ अग्नि में लाल कराकर गड़वाया और कहा, बताओ तुम्हारा राम कहाँ है? यदि राम नहीं मिला तो तुम्हें इस खम्भे में बांध कर मारेंगे, अन्यथा राम का वध कर देंगे, भाई का बदला ले लेंगे। कहाँ है तुम्हारा राम? प्रहलाद बोले, न केवलम में भगतस्य राजन शबई बलम बलिनाम चापरेशान परे बरे स्थिर जंगमेषु ब्रह्मादयो इन वशम प्रणीता। इन भागवत के श्लोकों में अमृत है। ये कानों से जब जाते हैं तो जन्म जन्मांतर के महापातक नष्ट हो जाते हैं, दिव्यता आती है। प्रहलाद कहते हैं, न केवलम में, वो नारायण केवल मुझमें ही नहीं तुम में भी तो है। सबई बलम बलिनाम च परेशान, वही सब बलशालियों के बल हैं। सूर्य में प्रकाश उन्हीं का है। देखिए, सूर्य में जो प्रकाश है वो परमात्मा का ही है। चंद्रमा में जो प्रकाश है वो परमात्मा का है। अच्छा, ये हाथ जो हिल रहा है ये परमात्मा की शक्ति से हिल रहा है। ये जो जीभ चल रही, हम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, ये परमात्मा की शक्ति बोल रही है। जो आप जो क्रियाकलाप करते हैं, चलते फिरते हो, बोलते हो, संसार के कर्म सब भगवान की शक्ति से हो रहे हैं। अरे उनकी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये मनुष्य अपना पुरुषार्थ न माने कि मैं कर रहा हूं, ये भगवान करा रहे हैं आपसे। करता तो परमात्मा है, मनुष्य तो निमित्त मात्र प्रभु ने बनाया है। इसलिए सब कुछ प्रभु का है। प्रभु का, प्रभु के द्वारा, प्रभु के लिए ये हो रहा है सब।
ये जगत, ये लीला सब प्रभु की है। वही मेरे भीतर है, वही बाहर है। सर्वंतर्यामी परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, हम उनके अंश हैं। ये सदैव विचार बनाए रखो। ये जो भी हो रहा है ये भगवान की कृपा से हो रहा है। ये शरीर मिला है भगवान की कृपा से। कबहू के करी करुणा नर देही, देत राम बिनु हेतु स्नेही। भगवान की कृपा से मिला है। ये सत्संग भी भगवान की कृपा से मिला है। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, ये जो बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा, बिनु सुलभन सोई, ये भी राम की कृपा से मिला। जो आप कथा सुन रहे हो ये राम की कृपा है। जो धर्म कर्म सत्संग कर रहे हैं वो राम की कृपा है, ये भगवत कृपा है। वो मुझ में भी है, वो तुम में भी है। न केवल में बहुत सराजन, प्रहलाद कहते हैं सभी बलम बलिनाम चा परेशान। वो सभी बलशालियों के बल हैं। ब्रह्मादि शिवादि शनकादि देवगण सब उन्हीं के वशवर्ती हैं। वो नारायण भीतर भी हैं, वो बाहर भी हैं। आपको दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि आपके नेत्रों में विकार है। जिसके नेत्रों में विकार हो, पीला हो, पीलिया हो गई हो, सब उसे पीला पीला दिखाई पड़ता है। आपके नेत्रों में पर्दा पड़ा हुआ है। ये वासना का, माया का पर्दा हटाकर देखो, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। है ये माया का जो आवरण नेत्रों पर चढ़ा है इसे तो हटाओ। आसुरी भाव जो भरे हो इन्हें हटा दो। जय्हासुरं भाव मिमं त्वमात्मनः समं मनोधत्स्वनशन्ति विद्विषम्। दस्युन्पुराखण्ड इविजिन्ते लुम्पतो मन्यन्ते को विजितो दिशो दशो, विजितो दिशो दशो। ये जो आसुरी भाव है बड़े ध्यान से सुने। देखिए मैंने ब्रजेश जी, मैंने कहा था लाइट कम है तो हमारी बात को नहीं ध्यान दिया। ये लाइट सब श्रोताओं पर नहीं पड़ रही। लाइट और होनी चाहिए। कथा चाहते हो देर तक लाइट की व्यवस्था मजबूत नहीं की है। अब चलो कल से और करना मजबूत। अब तो समापन चरण में है तो जो बात कहें उसको बड़े गौर से सुनो। है कल हमने कहा, उसको कहा बढ़िया लाइट, ऐसा नहीं है। हम अनुभव से बताते हैं लाइट और होनी चाहिए। हाँ ध्यानस्थों का जय्हासुरं भाव मिमं त्वमात्मनः, ये आसुरी भाव हटाओ। और देखिए जगत नारायण तिवारी तवरा आरती लेकर ही जाओ। अच्छा आए तौरा से आते हैं इतनी दूर से, इतनी अच्छी बात है। जय्हासुरं भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोधत्स्वनशन्ति विद्वेषम्। ये आसुरी भाव उठाकर देखो, वह परमात्मा सर्वत्र है, कण-कण में व्याप्त है। ऐसी कौन जगह जहां परमात्मा नहीं है। देश काल दिशि विदेश भूमाहि, देश काल दिशि विदेश भूमाहि। कहु सुखा जहाँ प्रभु नाही, कहु सुखा जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिनि आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिनि आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होगी मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना।
में राम, जल में राम, थल में राम, कण कण में राम, ऐसी कौन जगह है जहां नहीं है राम। सर्वत्र राम, जल में, थल में, कण कण में, मुझ में, तुम में, और खड्ग में और स्तंभ में भी राम। खम्भ में राम है, क्वाशौ यदि स सर्वत्र स्तंभे कस्मात् न दृश्यते। अगर वो राम सर्वत्र है तो खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता। सोहम विकथमानस्य शिराकाया धरामिते, मैं आज इसका सिर काट दूंगा। कहां है राम। एवं दुरुक्तै मुहुरंधयन्नुषा श्रुतं महाभागवतं महाशुरः खड्गं प्रगृह्य उत्पतितो वराशनातो स्तंभं तटाकाति बलं स्वमुष्टिना। हिरण्यकश्यप सिंहासन से कूदा और खंभे पर मुष्टिक प्रहार कर दिया। सत्यं विधातुं निज भद्रभाषितुं व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु चात्मा अदृश्यतां अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। आज खंभा फट गया। अपने भक्त की वाणी को सत्य सिद्ध कर देने के लिए खंभा फाड़कर भगवान प्रकट हो गए और अद्भुत रूप धारण किया। न नर है न सिंह है, नृसिंह है, नृसिंह प्रकट हो गए। तो नृसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप ने कहा नायं मृगो नापि नरो विचित्रम अहो किमे तदनृमृगेन्द्र रूपम प्रायेण मेयं हरिणोरुमायिनो वधो स्मृतो न समुद्यते न जिन। न नर है न सिंह है, खंभा फाड़कर कौन विचित्र जीव पैदा हो गया। ये मायावी हरि है जिसने माया में शूकर बनकर मेरे भाई का वध किया था। आज इसका वध करेंगे, बदला लेंगे। एवं ब्रह्मन्तभ्य पतत् गदायुधो नदन नृसिंहं प्रति दैत्य कुंजरः। दैत्य कुंजर हिरण्यकश्यप ने नृसिंह भगवान पर गदा का प्रहार किया। तम विक्रमंतम शगदम गदाधरो महोरगम ताक्षित प्रशय्य। भगवान ने गदा के समेत उसे पकड़ लिया, पटक दिया, खींचा और सिंह द्वार की देहरी पर लाए अपनी जांघों पर रखा। उस समय सूर्यास्त हो गया था, संध्या काल था, यही समय था है, न दिन है न रात है, संध्या बेला। भगवान ने हिरण्यकश्यप से कहा ब्रह्मा के वरदान पूर्ण हो गए, मैं ब्रह्मा द्वारा नहीं बनाया गया और न तुम धरती में हो न आकाश में हो, न भीतर हो न बाहर हो, न अंदर हो न बाहर हो, न धरती में हो न आकाश में हो, न दिन है न रात है और मेरे हाथ में शस्त्र भी नहीं है। न खान कुरोत्पाटितं शरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरामि दायुधान्। भगवान ने अपने तीखे नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण कर दिया। उसकी आत्मज्योति आत्मा निकली तो नृसिंह भगवान में लीन हो गई। बोलो नृसिंह भगवान की जय हो। अब नृसिंह जी का क्रोध बढ़ता चला जा रहा। देवता स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, शिव शनकादि वंदना करते हैं, ब्रह्मादि वंदना करते हैं। नृसिंह जी का क्रोध और बढ़ता जा रहा। तब देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा। देवता बोले मनुष्य ज्यादा क्रोधित हो तो उनकी धर्मपत्नी मना सकती, दूसरा नहीं मना सकता, इसलिए धर्मपत्नी को भेजो। लक्ष्मी जी बड़े हौसले में गई, अभी मना लेगी, लेकिन नृसिंह जी के क्रोध को देखकर वो भी नहीं मना पाई। लक्ष्मी जी लौटी भागी, नहीं मना पाई। अब कौन मनावे? तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा बेटा तुम स्तुति करो। प्रहलाद जी गए और भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतान वचसां न विदुः प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टमर्हति हरि शमे उग्र जाते। ब्रह्मादि देवता की वंदना में सक्षम नहीं हो सके, मैं असुर वंश में उत्पन्न कैसे आपकी वंदना कर सकता हूं?
जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न जावन हारे। तेऊ न जान मरम तुम्हारा, और कहु को जान न हारा। मैं असुर वंश में उत्पन्न आपकी वंदना कैसे करूं? भगवान ने प्रहलाद को उठाकर गोद में बैठा लिया, अपना हाथ प्रहलाद के मस्तक पर रख दिया, अपनी जीवा से प्रहलाद का मस्तक चाटने लगे और बोले प्रहलाद वरदान मांग लो। प्रहलाद बोले भगवान हम वरदान नहीं चाहते, संसार के सुखों को नहीं चाहते, ये संसार के सुख तुच्छ कंडरों की तरह दुखदाई हैं, इसलिए संसार का सुख नहीं चाहिए। आप ये वरदान दीजिए हमारे हृदय में कोई कामना कोई इच्छा पैदा न हो, किसी वस्तु के प्रति कोई इच्छा पैदा न हो। धन्य हो प्रहलाद, कुछ वरदान तो मांग लेते। तो प्रहलाद ने मांगा वरम व्रये तत्ते वरदेशान महेश्वर, यदि पिता में त्वाम विद्वांस तैजमेश्वरम। महाराज यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो वरदान दीजिए, मेरे पिता ने आपसे बैर किया था, द्रोह किया था, मेरे पिता को आप वैकुंठ दे दीजिए। भगवान बोले आश्चर्य है प्रहलाद, जिस पिता ने मुझसे बैर करके द्रोह कर किया है, संत ब्राह्मणों की हत्या करवाई है, जिसने तुम्हें मारने के इतने उपाय किए हैं, उस पिता को वैकुंठ दिलाना चाहते हो? प्रहलाद बोले पिता पूजनीय है, अनुचित उचित विचार तदिजे पालई पितुबैन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पतियन। लेकिन मैंने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि जाके प्री न राम वैदेही, तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम से द्रोह करे उसका त्याग कर देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंठ ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। मेरे पिता ने वरम द्रोह किया, इसलिए उस पिता को मैं चाहता हूं आप उसे मोक्ष दे, क्योंकि यदि मैंने पिता को मोक्ष न दिला पाया तो मैं पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं रहूंगा। मेरे पिता अच्छे पिता नहीं हो सके, लेकिन मुझे सतपुत्र होने दो। पुण्य नाम नरकात् त्रयतेति पुत्रः, जो अपने माता पिता को कुयोग नरक से तार दे उसका नाम पुत्र है। तो भगवान बोले धन्य हो प्रहलाद, त्रिशक्ति भी पिता पोता, पितृ भी शाते अनघ। हे प्रहलाद, अब तुम्हारे साथ तुम्हारे वंश की 21 पीढ़ियां, तुम्हारे पिता के समेत 21 पीढ़ियां वैकुंठ में निवास करेंगी, क्योंकि जिस वंश में भक्त उत्पन्न होता है, भगवान का भक्त, उस वंश के पुरखे तर जाते हैं। भगवान कहते हैं प्रहलाद तुम्हारी 21 पीढ़ियां वैकुंठ में निवास करेंगी। यहां भागवत में वर्णन है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराता है, छोटे लाल दुबे ध्यान से सुने, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराकर परीक्षित रूप में कथा सुनता है, उसकी 21 पीढ़ियां वैकुंठ में निवास करती हैं। तो धन्य है छोटे लाल दुबे, जिन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में अपना भाव, अपना समर्पण भगवान के चरणों में करके भागवत सुन रहे हैं। मैं व्यासपीठ से भागवत की बात को प्रमाणित करता हूं, आपकी 21 पीढ़ियां वैकुंठ में निवास करेंगी। तालियों से स्वागत करें। और छोटेलाल दुबे तो 21 पीढ़ी साथ वैकुंठ जाएंगे। इनकी धर्मपत्नी महेश्वरी देवी ये भी साथ ही वैकुंठ प्राप्त करेंगी। लेकिन कथा के प्रबंधक गण जो कथा को सजा रहे हैं, डॉक्टर श्रवण कुमार त्रिपाठी और श्री ब्रजेश जी द्विवेदी, और जिनके हम ठहरे हैं ब्रह्मदत्त जी त्रिपाठी, अर्थात उनके पुत्र जो सोमदत्त जी त्रिपाठी, तीनों लोग गए थे। तो और साथ में अभी बताया बालक राहुल, वो भी द्विवेदी,
अब ये 4 तो प्रकट में आ गए, 3, लेकिन ये जो संपूर्ण गांव के लोग इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं, इसमें व्यवस्था में लगे हैं और जो भागवत कथा सुन रहे हैं गांव के और क्षेत्र के, तो ये सभी इस भागवत के परम सहयोगी हैं, इन्हें भी वैकुंठ प्राप्त होगा। क्यों? ये सब कथा के भगवान के गण हैं, सहयोगी हैं। और इस प्रकार ये बताया, प्रहलाद को तिलक किया, कहा तुम मेरे धाम में निवास करोगे, और प्रहलाद को अभिषिक्त कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद ने बहुत समय तक राज्य किया और आज भी भगवान के धाम में प्रहलाद विराजमान है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, अभगत शिरोमणि भे प्रहलाद। प्यारे भक्तों, इस प्रकार भक्तों की कथा होते हुए अब कल भगवान की कथा होगी, भगवान के अवतारों की कथा। 2 अवतार होंगे कल, रामावतार, कृष्णावतार। तो रामावतार में भगवान राम की पावन कथा,